परंपरा का मूल्यांकन करेंगे। यानी कि हिंदी साहित्य का जो इतिहास है उसकी लेखन की परंपरा, यानी उसका इतिहास कैसे लिखना प्रारंभ हुआ, उसकी परंपरा क्या रही, उसके बारे में हम जानेंगे। उसका आंसर हम कैसे लिखें, तो सबसे पहले हम भूमिका लिखेंगे। भूमिका में क्या लिखना है? हिंदी साहित्य में इतिहास लिखने की परंपरा वस्तुतः 19वीं शताब्दी से प्रारंभ हुई। यानी कि इतिहास लिखने की परंपरा 19वीं शताब्दी से प्रारंभ हुई। साहित्य के इतिहास में साहित्यिक रचनाओं के माध्यम से तत्कालीन समाज के सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, राजनीतिक तथा सांस्कृतिक मूल्यों की पहचान की जाती है। यानी कि किसी भी साहित्य का अगर हम इतिहास देखें तो उससे उस समय के जो तत्कालीन सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक जो भी मूल्य होंगे हम उसकी पहचान कर सकते हैं। वास्तव में हमें किसी युग विशेष की जानकारी उसके समाज और संस्कृति के बिंब साहित्य में ही मिलते हैं। अगर हमें किसी समाज की सबसे सही जानकारी लेनी हो, वास्तविक जानकारी लेनी हो, उसके साहित्य को हमें पढ़ना चाहिए। किसी देश का इतिहास पढ़ने से हम उस देश का केवल बाहरी हाल जान सकते हैं, पर साहित्य के अनुशीलन से हम उसके प्रत्येक समय के आंतरिक भाव से परिचित हो सकते हैं। साहित्य का इतिहास क्या होता है, इसके स्वरूप का निरूपण आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास में इन शब्दों में किया है। प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की संचित चित्त वृत्तियों का प्रतिबिंब होता है। अब यह निश्चित है कि जनता की चित्त वृत्ति के परिवर्तन के साथ साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता चला जाता है। अब हम देखेंगे भूमिका लिखने के बाद शुरुआत करेंगे। सबसे पहला जो था गार्शा दत्तासी का इतिहास। हिंदी साहित्य का सबसे पहला इतिहास फ्रांसीसी विद्वान गार्शा दत्तासी द्वारा फ्रेंच भाषा में इस्तवार de la लिटरेचर इंडोई हिंदुस्तानी नाम से लिखा गया। इसका प्रथम भाग सन 1839 ईस्वी में और दूसरा भाग सन 1847 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। इसका दूसरा संस्करण सन 1871 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। थर्ड नंबर हम देखते हैं शिव सिंह सेंगर का इतिहास। उनके बाद शिव सिंह सेंगर का इतिहास है। शिव सिंह सेंगर द्वारा शिव सिंह सरोज लिखा गया। इसका प्रकाशन सन 1878 ईस्वी में नवल किशोर प्रेस लखनऊ से प्रकाशित हुआ। इस ग्रंथ में 838 कवि थे। कवियों का परिचय कालक्रम से न दिए जाने के कारण इस ग्रंथ को कुछ लोग इतिहास की श्रेणी पर नहीं रखते, पर कवियों की रचनाओं के संग्रह तथा उनके जीवन परिचय की दृष्टि से इस ग्रंथ के महत्व को नकारा नहीं जा सकता। अब हम देखते हैं फोर्थ नंबर पर जॉर्ज ग्रियर्सन का इतिहास। जॉर्ज ग्रियर्सन द्वारा रचित द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान सन 1988 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। नाम से इतिहास न होते हुए भी विद्वानों ने इसे हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास माना है। ये हम देखेंगे द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। ये नाम से बिल्कुल भी हिंदी नहीं है। द मॉडर्न वर्नाक्यूलर ये सभी तो इंग्लिश के वर्ड हैं, लेकिन ये नाम से इंग्लिश है, तब पर भी विद्वानों ने इसे प्रथम इतिहास ग्रंथ माना। हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास माना इसे। नाम से इंग्लिश था, तब पर भी हिंदी न होने के कारण भी इसे प्रथम इतिहास माना। अब देखते हैं फिफ्थ नंबर पर मिश्र बंधु विनोद। सन 1913 ईस्वी में मिश्र बंधु विनोद नाम से हिंदी साहित्य का एक बृहद इतिहास 3 भागों में प्रकाशित हुआ। मिश्र बंधु के नाम से इतिहास लिखने वाले 3 सगे भाई थे, पंडित गणेश बिहारी मिश्र, डॉक्टर श्याम बिहारी मिश्र, डॉक्टर सुखदेव बिहारी मिश्र। मिश्र बंधुओं ने इस इतिहास की रचना में ग्रियर्सन की पद्धति अपनाई है
इसका चौथा भाग सन 1934 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। अब हम देखते हैं 6वें नंबर का अ स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर। हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित अंग्रेजी में लिखा गया ग्रंथ, यानी कि जो हिंदी साहित्य का इतिहास है उसी से संबंधित ये है। ये अंग्रेजी में लिखा गया था, इसीलिए इसका नाम है अ स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर। इसे एडविन ग्रिफ्थ ने सन 1917 ईस्वी में लिखा। 7वां नंबर है अ हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर। इसे S.E. केरी द्वारा सन 1920 ईस्वी में लिखा गया। अब देखते हैं हम 8वां नंबर आचार्य रामचंद्र शुक्ल का इतिहास। सन 1929 ईस्वी में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास प्रकाशित हुआ। सर्वप्रथम शीर्षक जिससे वह अपने शिष्यों को पढ़ाया करते थे, उसका नाम हिंदी साहित्य का विकास। हिंदी साहित्य का इतिहास प्रकाशित हुआ। उसके पहले नागरी प्रचारिणी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया था। सन 1940 ईस्वी में इसका परिवर्तित एवं संशोधित संस्करण प्रकाशित हुआ। शुक्ल जी का यह इतिहास हिंदी का सर्वाधिक सुव्यवस्थित एवं वैज्ञानिक प्रथम इतिहास है। अब देखते हैं हम 9वें नंबर का शुक्लोत्तर हिंदी साहित्य के कुछ प्रमुख साहित्य, यानी जब शुक्ल जी का इतिहास हुआ, हिंदी साहित्य का इतिहास प्रकाशित हो गया, उसके बाद का जो भी साहित्य था वो शुक्लोत्तर यानी शुक्ल जी के बाद का। शुक्ल जी के इतिहास के प्रकाशित हो जाने के पश्चात अनेक हिंदी साहित्य के इतिहास प्रकाशित हुए। डॉक्टर रामकुमार वर्मा कृत हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी कृत हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य उद्भव और विकास, हिंदी साहित्य का आदिकाल, डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा द्वारा संपादित हिंदी साहित्य का इतिहास, काशी नागरी प्रचारिणी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास, गणपति चंद्रगुप्त कृत हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, डॉक्टर रामचंद्र तिवारी कृत हिंदी साहित्य का गद्य इतिहास। अब देखते हैं सबसे लास्ट का निष्कर्ष। अब हम देखते हैं निष्कर्ष क्या है। समग्रतः यह कहा जा सकता है कि हिंदी साहित्य के इतिहास का लेखन प्रारंभ में तो विदेशी विद्वानों द्वारा हुआ, परंतु हिंदी साहित्य को प्रमाणिक एवं तर्क प्रवण बनाने में या विश्वसनीयता को बरकरार रखने में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का और उनके इतिहास, हिंदी साहित्य का इतिहास की भूमिका रही है। साथ ही परिवर्ती इतिहासों के लिए शुक्ल जी के इतिहास ने मार्गदर्शन का कार्य किया है, जिससे आधार लेकर बहुत सारे विद्वानों ने इतिहास ग्रंथ लिखे। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा में इनका अप्रतिम योगदान है और यह परंपरा निरंतर परिवर्तित एवं पुष्पित हो रही है। धन्यवाद। प्लीज चैनल को लाइक